भारत का एक ऐसा मंदिर जिसके रहस्य को आज तक वैज्ञानिक भी समझ नहीं पाए। हम बात कर रहे हैं जगन्नाथपुरी मंदिर की। इस मंदिर के एकदम टॉप में जो फ्लैग है वो हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता रहता है। और ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब किसी के भी पास मौजूद नहीं है। और इस फ्लैग के नीचे सुदर्शन चक्र मौजूद है, जिसे आप मंदिर के किसी भी कोने से देख लो, वो आपको हमेशा एक जैसा ही दिखाई देगा। ये मंदिर समुद्र के किनारे पर है, परंतु मंदिर के अंदर घुसने पर बाहर से आ रही समुद्र की लहरों की आवाज अचानक से बंद हो जाती है। इस मंदिर के ऊपर एक भी पक्षी उड़ते हुए नहीं दिखेंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ मंदिर की परछाई भी देखने को नहीं मिलेगी। और भक्तों को दिए जाने वाले प्रसाद को तैयार करने के लिए 7 मटकों को एक के ऊपर एक रखकर पकाया जाता है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये है कि सबसे ऊपर रखा हुआ मटका सबसे पहले तैयार हो जाता है। हालांकि साइंटिफिकली प्रसाद सबसे नीचे वाले मटके में पकनी चाहिए। क्या आपको पता है, जिस मिल्की वे गैलेक्सी की फोटो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, असल में वो मिल्की वे गैलेक्सी का असली फोटो है ही नहीं। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, मगर ये सच है। दरअसल मिल्की वे गैलेक्सी की फोटो को हमारे सोलर सिस्टम के स्टार, प्लैनेट, नेबुला और पड़ोसी गैलेक्सी को स्टडी करके बनाया गया है। अभी तक आपने मिल्की वे गैलेक्सी यानी हमारी आकाशगंगा का जो भी फोटो देखा है, वो सब प्रिडिक्टेबल है, यानी हम गलत भी हो सकते हैं। सच तो ये है कि हम मिल्की वे गैलेक्सी की फोटो कभी ले ही नहीं सकते, क्योंकि हम खुद इस गैलेक्सी के अंदर हैं। इसका फोटो खींचने के लिए हमें खुद मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर जाना होगा, जो कि फिलहाल संभव नहीं है। अगर हम लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल करें, तब भी हमें मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर निकलने में करीब 2 लाख साल लग जाएंगे। अब तो आपको पता चल गया होगा कि मिल्की वे गैलेक्सी कितनी बड़ी है। फालतू की रील देखने से अच्छा है कि हमें फॉलो करें। ये है हमारी पृथ्वी, जिस पर हम सब रहते हैं। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी पर पानी और जीवन कहां से आया? आज से लगभग 3.9 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी आज की तरह नहीं थी। उस वक्त पूरी पृथ्वी पर बड़े बड़े उल्का पिंडों की बारिश हो रही थी और पृथ्वी का तापमान आज के मुकाबले बहुत ही ज्यादा था, लगभग 175 डिग्री से 230 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। उस वक्त पृथ्वी पर पानी और जीवन का कोई भी नामो निशान नहीं था। लेकिन अंतरिक्ष से जो एस्टेरॉयड आ रहे थे, उनमें बर्फ के रूप में पानी मौजूद था, जिसने पूरे पृथ्वी पर समुद्रों का निर्माण किया। लेकिन पृथ्वी का वातावरण तब भी जहरीले गैसों से भरा हुआ था। इसके लगभग 2 अरब साल बाद दोबारा उल्का पिंडों की बारिश होने लगी, और इस बार ये अपने साथ मिनरल्स, कार्बन, प्रोटीन और अमीनो एसिड भी लेकर आए थे। कई सालों की प्रक्रिया के बाद समुद्र की गहराई में इन्हीं मिनरल और केमिकल ने मिलकर कई सारे बैक्टीरिया का निर्माण किया। ये पहले एक कोशिकीय जीव थे, जो प्रकाश संश्लेषण के बाद एक बायो प्रोडक्ट यानी ऑक्सीजन छोड़ते थे। यहीं से पृथ्वी पे शुरू हुआ जीवन की प्रक्रिया, जो अभी भी चल रहा है। क्या होगा अगर एक स्टेडियम के बराबर का एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी से टकराता है? आपको लग रहा होगा कि इससे धरती पर क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन इसका असर सुनकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। अगर सिर्फ 300 मीटर लंबा एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी से टकराता है, तो उसकी तबाही को जानकर आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन पहले आपको ये बात जानना बहुत जरूरी है कि इतना बड़ा एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी पर केवल 1 लाख साल में एक बार ही टकराता है, जिसका इम्पैक्ट 51 TSR बॉम्ब जितनी होती है। और क्या आपको पता है कि एक TSR बॉम्ब की एनर्जी कितनी ज्यादा होती है? तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जापान के हिरोशिमा पर गिराए गए फैटमैन से भी 400 गुना ज्यादा एनर्जी है। तो आप सोचिए, अगर इतना बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराता है, तो उसका इम्पैक्ट हमारी पृथ्वी पर लगभग 12,000 किलोमीटर के आसपास होगी। और अगर आपको साइंस में दिलचस्पी है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। क्या आप लोगों को पता है, सूर्य के केंद्र में हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होकर फोटॉन्स की शक्ल में न्यूक्लियर एनर्जी के रूप में बाहर निकलती है। ये लाइट पार्टिकल धीरे धीरे सूर्य के सतह तक पहुंचते हैं और सूर्य की रोशनी बन जाते हैं। सूर्य एक मध्यम आकार का तारा है। इसके केंद्र का तापमान 1 करोड़ डिग्री है। सूर्य ठोस नजर आता है, मगर है नहीं। ये इतना गर्म है कि इसके सारे एटम्स हमेशा गैस के रूप में ही रहते हैं। पृथ्वी को सारे एटम जोड़कर ठोस या तरल बनाने वाले बंधन उबलते सूर्य की गर्मी में नहीं टिक पाते। जिन दहकती गैस की लपटों की आंच पृथ्वी तक पहुंचती है, उससे पृथ्वी की सतह का टेम्परेचर मैग्नेटिक फोर्स से तय होती है। सूर्य इतना गर्म क्यों है? क्योंकि इसके जबरदस्त ग्रेविटी से इसके एटम्स पास पास आ रहे हैं। ग्रेविटी वाली एनर्जी से एटम्स के अंदर हलचल हो रही है और इससे टेम्परेचर पैदा हो रहा है।
हम सूर्य के जितना गहराई में जाएंगे ये सिकुड़न उतनी ही ज्यादा होगी और उतना ही ज्यादा टेम्परेचर। सूर्य के केंद्र में एटम्स इतना तेजी से चलते हैं कि जब वो आपस में टकराते हैं तो एक दूसरे में मिल जाते हैं। उनके न्यूक्लियर्स एक दूसरे को छू लेते हैं। सूर्य एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है जो अपनी ग्रेविटी की वजह से टिका हुआ है। इसमें अंदर खींचती ग्रेविटी और बाहर धकेलती गर्म गैसों के बीच एक संतुलन बन गया है। ये संतुलन अरबों सालों से बना हुआ है और इसी स्थिरता की वजह से पृथ्वी पर जीवन का विकास भी संभव हो पाया है। ये छम्मा छम्मा तो चलता रहेगा, लेकिन क्या आपको पता है आज से 4 अरब 60 करोड़ साल पहले जब हमारी धरती के पास चांद नहीं था तब धरती पर एक दिन सिर्फ 6 घंटे का होता था, क्योंकि चांद की ग्रेविटी के ना होने की वजह से हमारी धरती तेज रोटेट करती थी। पर जब से चांद आया उसकी ग्रेविटी की वजह से हमारी धरती पर एक दिन 24 घंटे का हो गया। पर अब यही चांद हमारी धरती से हर साल 1.7 इंच दूर हो रहा है, जिससे आने वाले हजारों सालों में चांद हमसे काफी दूर हो जाएगा और फिर से ग्रेविटी कम होने की वजह से हमारी धरती तेज घूमना शुरू कर देगी और एक दिन लगभग 12 घंटे के आसपास का होगा। और अगर आपको साइंस और स्पेस में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। इन दिनों आपने बहुत से वायरल वीडियोस में ये तो सुना ही होगा कि जुलाई 2025 में एक सोलर स्टॉर्म आने वाला है जिसके विनाशकारी प्रभाव से पूरी पृथ्वी से सारा इंटरनेट विलुप्त हो जाएगा। चलिए आज जानते हैं कि ये बात कहां तक सत्य है। सन 1579, 1972 और 1991 में भी इस तरह के सोलर स्टॉर्म आए थे जिसमें पृथ्वी पर ज्यादा नुकसान देखने को नहीं मिला था क्योंकि उनकी तीव्रता बहुत कम थी। परंतु नासा के अनुसार जुलाई 2025 में आने वाला सोलर स्टॉर्म की तीव्रता पहले आए हुए स्टॉर्म से 18 गुना ज्यादा है। इसी कारण की वजह से हो सकता है कि इस बार इसका प्रभाव बहुत ज्यादा हो। बाकी 2025 में देखा जाएगा क्या होता है। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। शायद ये स्पेस की सबसे रूह कपा देने वाली फोटो में से एक है। पहले इसे ध्यान से देखिए। ये एक असली एस्ट्रोनॉट है जिनका नाम ब्रूस मैककैंडलेस है। ये अपने स्पेस शटल से लगभग 320 फीट दूर बिना किसी तार कनेक्शन के खाली स्पेस में तैर रहे हैं। 1984 में ब्रूस एक मिशन पर थे जिसमें जेट पैक सिस्टम को टेस्ट करना था और उसी की मदद से स्पेसशिप में वापस लौटना था। एक बार जरा सोच कर देखें इन पर क्या बीती होगी। बिल्कुल खाली स्पेस, वह भी बिना किसी आवाज के, सिर्फ ये और इनका स्पेस सूट। मिशन कंप्लीट करने के बाद इन्होंने यह बताया था कि जब यह खाली स्पेस में थे तो उनकी पूरी फिजिकल बॉडी एक बेहद ठंडे टेम्परेचर का सामना कर रही थी। सच में यह ब्रह्मांड कितना डरावना है। क्या आप लोगों ने बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स के बारे में सुना है? ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए एक गाना 2020 में रिलीज हुआ था और आज उस पर करोड़ों में व्यूज हैं। आपने उस गाने को 2024 में डाउनलोड किया और सेव करके टाइम ट्रैवल के माध्यम से गाने के रिलीज होने से पहले ही 2019 में जाकर अपने दोस्त को दे दिया और उसने वह गाना YouTube पर अपलोड कर दिया। अब यहाँ पर 2 सवाल बनते हैं। पहला ये है कि जब आपके दोस्त ने गाना बनने से पहले ही अपलोड कर दिया तो वो गाना बनाया किसने? क्योंकि आपने तो वो गाना बनाया नहीं और ना ही आपके दोस्त ने। तो फिर वो गाना जिसने बनाया था, जो उसका सिंगर था, उसका क्या हुआ? और दूसरा सवाल ये है कि अगर गाना बना ही नहीं तो आपने उसे डाउनलोड कैसे किया? और यही है बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स, दिमाग हिला देने वाली चीज जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। और अगर आप लोग ध्यान से नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ एक लूप क्रिएट हो गई है जो चलता ही रहेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम पृथ्वी के सरफेस से लेकर उसके कोर तक एक बहुत गहरा गड्ढा खोद दें तो क्या होगा? इंसानों द्वारा खोदा गया अभी तक का सबसे गहरा गड्ढा रूस में मौजूद कोला सुपर डीप बोर होल है, जिसे 1970 से 1992 तक खोदा गया था और ये लगभग 12.2 किलोमीटर गहरा है। ये गहराई मारियाना ट्रेंच की गहराई से भी अधिक है। दरअसल उस समय एक रेस चल रही थी कि कौन सबसे पहले पृथ्वी के मेंटल तक पहुंचेगा, जैसे कि स्पेस रेस। अमेरिका सिर्फ 600 फीट तक ही पहुंच सका, जबकि रूस ने लगभग 20 साल तक खुदाई जारी रखी और पृथ्वी की क्रस्ट के तीसरे भाग तक पहुंच गया। लेकिन इस दौरान टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे ड्रिलिंग बिट्स पिघलने लगे। हालांकि इस खुदाई के दौरान कई नई ड्रिलिंग और साइंटिफिक इक्विपमेंट का विकास हुआ जिनका उपयोग आज भी किया जाता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इंसानों द्वारा बनाया गया ये सबसे गहरा गड्ढा पृथ्वी के टोटल सरफेस का सिर्फ 0.002% ही है।